पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, हिंदुओं को पूछ पूछ कर मारा गया और जिसका विरोध पूरे देश भर में देखने के लिए मिल रहा है और लोगों के मन में एक रोष है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और वैसे अलग अलग कामकाज भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये भारतीय हैं और इनमें जो रोष है, जो जोश है, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। और जो विरोध है पाकिस्तान को लेकर उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो लंदन से वायरल हुआ था जिसमें एक छात्र तेजस भारद्वाज ने प्रदर्शन करना उचित समझा था पाकिस्तान के खिलाफ, और वो भी पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर। वहां से वीडियो वायरल हुआ, एक अधिकारी उनको गला काटने की और वहां पे नाचते गाते हुए की वीडियो सामने आई थी, इशारे कर रहे थे, जो तेजस भारद्वाज ने अपने फेसबुक अकाउंट और सोशल मीडिया पे डाला था। तेजस भारद्वाज एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के सुपुत्र है। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। तेजस से आपकी बात हुई क्या? क्या पूरा वहां पर माहौल है, डर का माहौल है हिंदुओं के लिए, भारतीयों के लिए, क्या कुछ है, थोड़ा सा बताएं। मेरी कोई बात नहीं, मैंने केवल ट्विटर अकाउंट पे देखा था, फेसबुक पे देखा था, क्योंकि समय ऐसा रहता है कि जब हम सुबह उठते तो वहाँ 5 घंटे लेट होता है। तो उसमें जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण छात्रों ने किया था, हिंदू लोगों ने किया था, उस पर वहाँ के एम्बेसी के लोगों ने, एक तो जो पाकिस्तान के एम्बेसी के लोग थे, जो अपने मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा, उन्होंने इस हमारे 26 हिंदू भाइयों का निर्मम हत्या जो पोषित पाकिस्तान ने किया है, आतंकियों, पाकिस्तान के आतंकियों ने किया है, उस पर नाच गाना कर रहे थे। और एक एम्बेसी के अधिकारी ने छत पर खड़े होकर के, वो पूरा हैंडल है पूरा का पूरा, उसमें पूरे देश और पूरे विश्व पर वायरल है, उस पर जो है गला काटते हुए दिखाया गया है। उससे उनकी सोच, गला काटने का इशारा, गला काटने का इशारा दिखाया गया है। उनसे उनकी सोच और उनके समझ का प्रदर्शन दिया गया है कि आप उनकी सोच किस तरीके की होती है। और सोच तो क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 26 हमारे हिंदू धर्म के लोगों को जो आतंकियों ने मारा है, जो पाकिस्तान के आतंकी है, इससे बड़ा निर्मम जघन्य अपराध कभी नहीं हो सकता। एक लोकल भी है वहाँ के जो विरोध जता रहे थे आतंकियों का कि इनको मत मारो, ये हमारे मेहमान है, टूरिज्म है यहाँ पर, टूरिस्ट है, ये इनको मत मारो, तो उन्हें भी मार दिया। हाँ, उनको भी मारा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अभी जैसे आपने बताया कि ब्रिटिश के अंदर भारतीय मूल के एक सांसद हैं, उनका भी एक मैंने देखा वीडियो, वो भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गए थे, तो उनको भी इस तरीके की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा। अब ये केवल भारत की लड़ाई नहीं रहेगी, इस आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट है। क्या उसमें अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, कोई भी देश है जो उन आतंकियों के खिलाफ एकजुट होकर मोदी जी को समर्थन दे रहा है। आप अखबार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से देखते हैं कि पूर्ण रूप से पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहते हैं? पानी रोक दिया गया पाकिस्तान का, पानी रोक दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ भारत की सरकार कर रही है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इस खून का बदला खून के तरीके से होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। पूरा देश मांग रहा है, पूरे देश की आवाज है। आज मेरठ की जनता ने दिखाया है, आज व्यापारियों ने, सामाजिक संगठनों ने, आपके डॉक्टर्स ने, आपके शिक्षण संस्थानों ने सड़कों पर उतर के अपना आक्रोश दिखाया, अपनी व्याकुलता दिखाई है, अपनी एक व्यथा दिखाई है, अपने मन की बातों को दिखाया है। आपने देखा भी है कि कैसा मन व्याकुल, वो खून का बदला खून, और पाकिस्तान नेस्तनाबूद मांगता है, और यही आज भारत की मांग है। और इसके समर्थन पूरे विश्व के सभी देश और विश्व के प्रमुख नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, वहाँ के आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, यही हमारी। ठीक, हमारे साथ महानगर अध्यक्ष हैं विवेक रस्तोगी जी। आज पूरा प्रदर्शन हुआ है, पाकिस्तान ने जो किया है कायराना हरकत है, क्या कहना चाहते हैं? काफी रोष देखने के लिए मिला है आम जनता के बीच में। देखिए, आज का आक्रोश हिंदू समाज के द्वारा आहूत जन आक्रोश मार्च था, और माने 10-20 लोग इस कार्य में लगे, और स्वतः स्फूर्त, जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने बताया, सभी शिक्षण संस्थान, IMA, सभी लोग, दूर दूर से महिलाएं टेम्पो में आई अपने आप। तो ये स्वतः स्फूर्त मार्च था।
ये अपने आप में सिद्ध करता है कि भारत के जनमानस की आवाज क्या है, ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। और जैसा मोदी जी के बारे में यदि मैं कहूं तो वो टेस्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उनका दौरा बीच में छोड़कर आना, उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो पाकिस्तान सही में नक्शे से हटने वाला है क्या? एयरपोर्ट पर बैठक करना, अमित शाह जी का उसी दिन वहां पहुंच जाना, फिर प्रधानमंत्री जी का जाना और निरंतर बैठक करना। कोई भी कार्य यदि करना होगा तो उसकी योजना बनानी पड़ती है। और अब तक का जो इतिहास है उससे लगता है कि बड़े काम के लिए बड़ी योजना, तो फुल प्रूफ योजना बनेगी। लेकिन पाकिस्तान तो परमाणु से डरा रहा है कि परमाणु है उनके पास, वो तो ये बोल रहे हैं। बिल्कुल होगा, हम कम मना कर रहे हैं, उन पे परमाणु बम नहीं है। क्या पता वो परमाणु बम वहीं फूट जाए, छोड़ ही ना पाए। उनकी गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जिस देश पे अपने नागरिकों के लिए आटा ना हो, और अब तो आटा गूंदने के लिए पानी भी बंद हो गया है, उसे अपने बारे में विचार करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। और वो 370 हटने के बाद जो वहां प्रोस्पेरिटी आई थी, जो वहां के नागरिकों को धन प्राप्त हो रहा था, जिससे वो अलगाववाद से दूर हट गए थे। पहले उनका रोजगार इन लोगों ने छीन रखा था, मारते थे, पीटते थे इन्हें। पत्थरबाजी करोगे तो पैसा मिलेगा, हमारे कहने पे बंद करोगे तो पैसा मिलेगा, वही फंडिंग तो थी। अब उन्हें ये लगा कि भाई इतना पर्यटक आ रहा है, और कश्मीर निश्चित रूप से धरती के स्वर्ग के समान माना गया प्राकृतिक वातावरण, तो उसकी कमर तोड़ने के लिए और भारत को दुनिया के नक्शे पर बदनाम करने के लिए उन्होंने ये फिर एक और प्रयास किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को दुनिया अपना नेता ऐसे ही नहीं मानती। यदि आतंकवाद से ग्रस्त कोई देश था तो वो एकमात्र देश था हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। आज उसने अपने यहां से आतंकवाद का लगभग सफाया किया है। और देश जो इस बात को नहीं समझते थे, जब उन्होंने देखा कि आतंकवादी हमला क्या होता है, तब उन्हें यह समझ में आया कि नरेंद्र मोदी जी कैसा काम करते हैं। तब उन्होंने इसे दुनिया का एक नेता माना है नरेंद्र मोदी जी को, और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़ा होगा। सबको अंदेशा है बड़ा होने वाला है। वीरेंद्र शर्मा जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि युवा भी, आप युवाओं से बहुत जुड़े हुए हैं, आपका पूरा एक काम रहा है कि युवाओं को संगठन में जोड़ना है, तो किस तरीके से युवाओं में जोश है? युवाओं में जोश नहीं, युवाओं में रोष है। और इतना रोष है, उन्होंने तो खाली धर्म पूछ के मारा था, धर्म पूछ के हमारे लोग, निहत्थे लोगों को मारा था। हम उनका नाम पूछ के भी मारेंगे और उनके घर में बढ़ के भी मारने का काम करेंगे। जैसा अध्यक्ष जी और एमएलसी साहब जी की बात से अपनी बात को जोड़ते हुए मैं कहता हूं कि उनका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर उन्होंने कहीं सार्वजनिक मंच से ये कहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो वास्तव में मिट्टी में मिला देंगे। और किसी भी धमकी से, छोटी मोटी धमकी, पाकिस्तान की छोटी मोटी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। ऐसे परमाणु बम, अध्यक्ष जी ने भी कहा, बहुत रखे रह जाए, पता भी नहीं चलने का कब इधर से उधर हो गया। हमारा आज हम वो वाला भारत नहीं है, पिछला 60-72 वाला तो जवाब देने वाला, तो जवाब देने वाले हैं। और भाई युवाओं को तो अगर आप छूट दे दो, आज आपने जिस तरीके से देखा, व्यापारियों को देखा या सारे लोगों को देखा, युवाओं को आज छूट दे दो, पाकिस्तान में बढ़कर मारने का काम करेंगे। पाकिस्तान में बढ़कर मारने का काम करा जाएगा, पाकिस्तान में को घुसा के मारा जाएगा। पीओके से लेकर लाहौर तक हमारी कब्जा होगा। हम 100% मोदी जी के प्रति बिल्कुल समर्पित है, उनकी बातों को बिल्कुल संज्ञान में लेते हैं, पूरा विश्व उनकी बातों को संज्ञान में लेता है। और हमें पूरा यकीन है कि इस बार पाकिस्तान को मुंह की जरूर खानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, सभी लोग यहाँ पर रोष में हैं और पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद करने की बात कर रहे हैं और अपना विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जता रहे हैं। और उनका ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री कोई फैसला लेने वाले हैं तो बहुत बड़ा वो फैसला होने वाला है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।